हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके क्लास 12th फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके पेपर में हर साल वो पूछे आते हैं। तो आज उन प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 1 नंबर के पूछे आते हैं। तो कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने वो लिए हुए, आज उसी पर हम लोग बात करेंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है हमारा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी जो तीव्रता होती है, उसका तीव्रता का मात्रक क्या है। ठीक है, उसका यानी कि आपसे यूनिट पूछी जाएगी। तो आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, और 4 ऑप्शन इस तरह से आपके सामने रहेंगे। तो उन 4 ऑप्शन में से आपको एक पर टिक लगाना है। ये तो आप जानते हैं, एमसीक्यूज में आपको यही करना होता है। तो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? मीटर पर वोल्ट दिया हुआ है, जूल पर न्यूटन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन दिया है कूलाम पर न्यूटन, और फोर्थ ऑप्शन दिया है न्यूटन पर कूलाम। तो आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। तो आपको इस पर टिक लगा देना है, न्यूटन पर कूलाम। ये भाई ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग अगर दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें, दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स का भाई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वेबर, वोल्ट पर मीटर, थर्ड ऑप्शन है वोल्ट गुणे मीटर यानी वोल्ट मल्टीप्लाई मीटर, और फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम यानी न्यूटन पर कूलाम। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, ये 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। अगर आप आज की इस वीडियो के सारे प्रश्न देख लेते हैं तो कम से आपके 12 से 15 क्वेश्चन इसमें फंसने वाले हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन लिखा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन, है ना, ई लिखा है, उसका मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। आपने न्यूमेरिकल लगाए होंगे जिसमें रहता है Q बराबर NE, आपने नाम सुना होगा ये। ठीक है, आपने फॉर्मूला देखा होगा Q बराबर NE। तो इसमें आवेश तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। इलेक्ट्रॉन की जो ये वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो ये वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? आपने न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये इसकी वैल्यू होती है 1 पॉइंट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सी है? ना 1.5 करके, ना 2.42, यानी 1.6 से शुरू ही होती है। यानी कि आपके सामने अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो 1.6 से शुरू हो रही है, 10⁻⁻19 लिखा है, तो वही आपको बिना देखे आंसर लगा देना है। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें तो लिखा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में संबंध है। कौन सा संबंध होता है इसमें धारा घनत्व J और अपवाह वेग में? तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिए रहेंगे, J बराबर NE/VD, J बराबर NE/VD, J बराबर VD.E/N, या फिर J बराबर NVD/E। ठीक है, जहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर J क्या है? विद्युत धारा घनत्व है, और VD क्या है? अपवाह वेग है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर कौन सा संबंध इसमें होगा आपको बता देना है। पहला वाला आपका सही है, J बराबर NE/VD, ये आपका ऑप्शन सही है, इस पर आपको टिक लगा देना है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके स्कोरिंग मार्क्स बढ़ाते हैं। ठीक है, आपका जो स्कोरिंग है ठीक है, जो आपका जो स्कोर होता है किसी भी सब्जेक्ट में, जो नंबर होते हैं वो यही क्वेश्चन आपके नंबर बढ़वाते हैं। इन क्वेश्चन को बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। टारगेट हम लोगों ने 95 रखा है, तो 95 ऐसे टारगेट रखने से नहीं होता है, यानी कि आपको आपको सारे छोटे बड़े क्वेश्चन आपको सारे देखने होंगे। ठीक है, तभी आप अच्छे खासे नंबर ला पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसका मात्रक क्या है? तो उसका मात्रक आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वेबर पर मीटर, दूसरा दिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तीसरा दिया हुआ है वेबर, और चौथा ऑप्शन दिया है वेबर डैश मीटर। ठीक है, आपको इसका आंसर बता देना है वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी फिफ्थ वाले का आंसर आप लगाएंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है। चुंबकीय जो क्षेत्र है उसका द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, टेस्ला डैश मीटर, टेस्ला डैश मीटर पर एम्पियर, या फिर टेस्ला। तो इसका आपको आंसर बताना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आपको आंसर लगा देना है। 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। हेनरी के बराबर कौन सा ऐसा मात्रक है जो हेनरी के समतुल्य, हेनरी के बराबर है?
कौन सा इसमें आप लगाएंगे, वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड, वोल्ट एम्पियर पर ठीक है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, एम्पियर सेकेंड पर वोल्ट, या वोल्ट एम्पियर डैश सेकेंड। तो इसका आपको आंसर लगाना है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ये इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता कैसे चलता है। ठीक, प्रेरित विद्युत धारा होती है उसका हम लोग उसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, लेंज के नियम के द्वारा, फ्लेमिंग के नियम के द्वारा, बायोसेवर्ट के नियम के द्वारा, या फिर एम्पियर के नियम के द्वारा। तो आपको ऑप्शन बताना है लेंज के नियम के द्वारा हम लोग विद्युत धारा की दिशा का पता लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति है, जो दोलन करता है उस एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है। 1/2π√LC, दूसरा है 1/√LC, तीसरा है 1/LC, और ये केवल LC। तो यहाँ पर L और C क्या है, L है हमारा इंडक्टेंस और C है हमारा कैपेसिटेंस, यानी कि प्रेरकत्व, और ये जो है हमारा होता है C क्या होता है, क्या होती है हमारी धारिता होती है। ठीक है, तो वहाँ पर ठीक है, तो इन प्रतीकों का ये अर्थ है। तो इसका आप ठीक है, तो इसका आप आंसर बताएंगे, एलसी परिपथ की जो आवृत्ति होती है वो ये होती है। ठीक है, 1/2π√LC। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, जो एक उच्चाई यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारा अब वोल्टेज अप है ना, अब वोल्टेज जो करता है वोल्टेज को हाई करता है मतलब बढ़ा देता है। द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। तो ध्यान रखिएगा, बराबर, कम, अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन बताना है कम होता है। ठीक है, उच्चाई ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली में जो धारा होती है वो प्राथमिक कुंडली की तुलना में कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 1/√μ0ε0 का मान होता है। तो इसको मैंने आपको डेरिवेशन में निकाल के दिखाई थी, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई थी, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, आपको डेरिवेशन निकाल के समझाया था कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो खैर यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकंड, और 3 × 10⁻ मीटर पर सेकंड। तो आपसे बताया था हमने प्रकाश की चाल के बराबर होता है 3 × 10⁻ मीटर पर सेकंड, वो आपको आंसर लगा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं। डी फॉर डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो ठीक है, दो अगर संयुक्त लेंस में रखें तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर आएगा। फॉर्मूला है, आप उसमें यूज करके देखिएगा, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु होगा। जो दूरदृष्टि दोष से जब पीड़ित है व्यक्ति, उसका जो निकट बिंदु होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो मौखिक आंसर है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। आपको इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हमारा दूरदृष्टि का जो व्यक्ति होता है पीड़ित, उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। प्रकाश जो तरंग होते हैं उनके अनुप्रस्थ होने की पुष्टि कैसे होती है, ध्रुवण के कारण, विवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, या फिर अपवर्तन के कारण। आपको बताना है ध्रुवण के कारण, यानी पोलराइजेशन के द्वारा पता चलता है हमको प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तथा संभव है जब आपतित प्रकाश आवृत्ति कैसी होनी चाहिए। देहली आवृत्ति की आधी हो, देहली आवृत्ति से कम हो, देहली आवृत्ति से अधिक हो, या फिर देहली आवृत्ति की 1/3 हो। आपको लगाना है ऑप्शन थर्ड, देहली आवृत्ति से अधिक हो। ठीक है, तब आपको यहाँ पर आंसर इसका लगाना है देहली आवृत्ति से जब अधिक होगी तभी हमको पता चले, देहली आवृत्ति अधिक होगी तभी हमारा धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है। ठीक है, अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, फोटान के गति द्रव्यमान का सूत्र है। फोटान के गति द्रव्यमान का सूत्र क्या है, तो आपको रटा होना चाहिए, क्या है इसका, h/c लैम्डा। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये मुझवानी रटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टीफन नियतांक का मान है। स्टीफन नियतांक एक स्टीफन कांस्टेंट आपके फिजिक्स में होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो किसकी वैल्यू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 6×10⁻34 जूल सेकंड इनवर्स। ठीक है, आप इन सब आंसर को एक जगह नोट करते रहिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, बहुत ही काम आपके आने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें लाइमन श्रेणी किसमें पड़ती है, अवरक्त क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में, एक्स किरण क्षेत्र में, किसमें पड़ती है, तो आपको बताना है पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक AMU के तुल्य ऊर्जा क्या है, यानी एक AMU क्या होता है, एटम मोल यूनिट, एटम मोलर यूनिट। ठीक है, AMU क्या होता है, एटम मोलर यूनिट है ना, के तुल्य ऊर्जा क्या है, 190 MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 139 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 931 MeV या 913। तो ध्यान रखना है आपको 931 MeV है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। पीएन संधि जो डायोड होता है उसमें अवक्षय परत में क्या होते हैं? केवल कोटर होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों होते हैं, या फिर ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी डिप्लेशन लेयर होती है ना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही उसमें कोटर होते हैं। इस तरह से कुछ होती है हमारी लेयर, देखिए समझिए, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लेयर बनती है, तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पर हमारे कोटर रहते हैं। एन ठीक है, एन क्षेत्र में यहाँ और पी क्षेत्र यहाँ होता है। तो इलेक्ट्रॉन और कोटर जिधर भी रहते हैं इसमें कुछ नहीं जाता है, इसमें हमारे केवल पॉजिटिव आयन रहते हैं, प्लस और माइनस। यहाँ पर से जो विद्युत भाग जो यहाँ पर से जो सेल जुड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन और कोटर इसमें आदान प्रदान होते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं होते, ना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं, ठीक है। कि अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्न में से विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण कौन सी होती है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें या फिर धनात्मक किरणें। तो कौन सी किरणें होती हैं? ना ही बीटा होती है, ना ही अल्फा होती है, ना ही पॉजिटिव यानी धनात्मक किरणें होती है, यानी कि एक्स किरणें होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का होता है। अल्फा जो कण होता है उसका आवेश जो होता है वो प्रोटॉन के आवेश का कितना होता है? 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना या बराबर होता है? तो आपको बताना है 2 गुना होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। ठीक है, अल्फा कण का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, सेकंड 2 टाइम्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, जर्मेनियम डायोड का विभव प्राचीर लगभग है। जो जर्मेनियम डायोड होता है उसका जो विभव प्राचीर कितना होता है? 0.5 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। इसके लिए आप इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 24, एन प्रकार के अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है। जो एन प्रकार का जो हमारा अर्धचालक होता है सेमीकंडक्टर, उसमें वैद्युत चालन का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है, कोटर है या पॉजिट्रॉन है। आपको इसका आंसर लगाना है इलेक्ट्रॉन, यानी एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, ठीक है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा है। हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी बंधन ऊर्जा क्या है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0, या फिर थर्ड ऑप्शन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर चौथा ऑप्शन है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका बारे में आपको ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन परमाणु की जो बंधन ऊर्जा होती है वो होती है हमारी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आपको आंसर लगा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपने सारे नोट कर लिए होंगे या फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।